वेलकम टू बिकम सरकारी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम सरकारी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं हमारे आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को एंड तक पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले सवाल से। तो हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहे वन ओशन समिट यानी कि जो वन ओशन समिट थी का मेज़बान कौन सा देश है। तो जो वन ओशन समिट ये है जो समिट थी इसका मेज़बान देश है कौन सा है। तो इसका सही जवाब है फ्रांस, ऑप्शन ए। तो फ्रांस ने जो है यह जो वन ओशन समिट थी इसकी मेज़बानी की है। फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। भारत ने हाई एम्बिशन कोएलिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन की फ्रांसीसी पहल का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। बात हो रही है फ्रांस की, तो आइए जानते हैं फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फ्रांस की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है पेरिस। और यहाँ की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है वो है यूरो। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रों। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जीन कास्टेक्स। हमारा अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस प्रजाति को लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड के रूप में नामित किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोआला। तो कोआला जो जानवर है इसकी जो प्रजाति है इसको ऑस्ट्रेलिया ने लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड के रूप में नामित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति, जैसा कि आपको बताया, इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में नामित किया है, जिसे 10 साल पहले कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पिछले 20 वर्षों में लंबे समय तक सूखे, आग लगने की घटनाओं, शहरीकरण और आवास के नुकसान के संचयी प्रभावों के प्रभाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। अब से कोआला को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबेरा। और यहाँ की जो मुद्रा है यानी कि जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के वो हैं स्कॉट मॉरिसन। हमारा अगला सवाल है, विश्व रेडियो दिवस यानी कि जो वर्ल्ड रेडियो डे है किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 13 फरवरी, ऑप्शन बी। तो 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस यानी कि जो वर्ल्ड रेडियो डे है वह 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, जो विविधता को बढ़ावा देने और अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया बनाने में मदद करने के लिए दुनिया के हर कोने से लोगों को एक साथ लाता है। इस दिन को 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस बन गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है 46वें, ऑप्शन ए। तो EIU के जो डेमोक्रेसी इंडेक्स था इसमें भारत 46वें स्थान पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर है। 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर है।
सूची 10 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई थी। भारत ने 6.91 अंक के साथ सूची में 46वां स्थान हासिल किया है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को 104 रैंक के साथ हाइब्रिड शासन में और नीचे रखा गया है। और अगर हम बात करते हैं सूची में शीर्ष 10 देशों की, तो उसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर फिनलैंड, चौथे स्थान पर स्वीडन और पांचवें स्थान पर आइसलैंड। बात करें छठे स्थान की, तो वहां पर है डेनमार्क, सातवें पर आयरलैंड, आठवें पर ताइवान, नौवें पर ऑस्ट्रेलिया और 10वें स्थान पर है स्विट्जरलैंड। बात हो रही है EIU की, तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो EIU की फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसने यह जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 था इसको प्रकाशित किया है। तो EIU की स्थापना हुई थी 1946 को, और इसके जो MD हैं यानी कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है रॉबिन ब्यू, और EIU का मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी। तो एन चंद्रशेखरन को जो है टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया गया है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखरन का वर्तमान कार्यकाल फरवरी 2022 के अंत में समाप्त होना था। वह 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और 2017 में अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो मुनीश्वर नाथ भंडारी को जो है मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भंडारी ने पिछले साल नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। कानून मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में कुल 13 अधिवक्ताओं और 3 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को भी अधिसूचित किया। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 12 फरवरी, ऑप्शन ए। तो 12 फरवरी को जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया गया है। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। दिन का मुख्य पर्यवेक्षण समकालीन प्रासंगिक विषयों के साथ उत्पादकता उपकरण और तकनीकों के कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करना है। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा यह दिन मनाया जाता है। बात हो रही है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की, तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 को, और इसके जो अभी महानिदेशक हैं वो हैं अरुण कुमार झा, और जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसे करंट अफेयर्स की वीडियोस, डेली क्विज और जॉब नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल बिकम सरकारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।